हम लोग ना एक देश में ऐसे पैदा हुए जहाँ पे कहानियां सुनाने का और सुनने का शौक सबको है। लाइक बचपन में आप कभी किसी गली से जाओ तो एक कहानी फैली थी कि उल्टे पैर वाली चुड़ैल आ जाएगी, तो घर पे मेहंदी वाला हाथ लगा लो। पेशे से वकील हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मार्केटर हूँ और एडिटिंग में भी हूँ मैं। एंड आई एम अ लॉबिस्ट एज वेल एंड अ डेटा साइंटिस्ट। मून का सॉफ्टवेयर फेल हो गया था जब मून आया था नया नया, सो वी हायर्ड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो पैसे लेके भाग गया था और 2 दिन बाद हमारा लॉन्च था। सो मैं एक रात पूरा बैठ के यूट्यूब पे लर्न हाउ टू डू कॉटलिन, जावा, पीएचपी। मैं एक रात पूरा वो सीखा, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करा और बना दिया सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को। जैसे आप एक देखो, एक बॉटल नेक चीज हुई थी इंडिया में। बॉटल नेक से मतलब होता है जैसे सीक्रेट गेम्स आया, मिर्जापुर आ गया, सेम सेम। फिर लस्ट स्टोरीज आया, 4 मोर शॉट्स आ गया। तो फर्स्ट इज कि आप सबसे बड़ी मिस्टेक फिल्म मेकर्स करते हैं साउंड में। कोई भी क्रिएटर सबसे बड़ी मिस्टेक करता है साउंड पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। आपके एक्टर्स की प्रिपरेशन और आपकी कहानी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। Hey guys, welcome to a fresh episode of Gangs of Gospel. आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक गेस्ट जिनका नाम है संक्षेप बब्बर, अ फिल्म मेकर, अ लॉयर, अ डेटा साइंटिस्ट एंड द ओनर ऑफ एन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेम्ड मून, जहां पे नए फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को मौका मिलता है अपनी स्टोरी प्रेजेंट करके पैसा कमाने का। We talked about how to make a film, how OTT platforms work, and his passion to create real content. So let's get into the conversation with Sankshev Babbar. पर उससे पहले इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। Also, for short and sweet content, हमारा दूसरा चैनल GOG Clips, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So let's begin the podcast in 3, 2, 1। A very warm welcome to the episode. Starting from the very basics, filmmaking was your passion या फिर career option था हमेशा? नहीं यार, फिल्म मेकिंग मेरा कभी करियर ऑप्शन नहीं था। मुझे ना कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता है। अब आई थिंक हम लोग ना एक देश में ऐसे पैदा हुए जहाँ पे कहानियां सुनाने का और सुनने का शौक सबको है। लाइक बचपन में आप कभी किसी गली से जाओ तो एक कहानी फैली थी कि उल्टे पैर वाली चुड़ैल आ जाएगी, तो घर पे मेहंदी वाला हाथ लगा लो। ये कहानी फैल गई। फिर बचपन में हमारी माँ कुछ ना कुछ स्टोरी इन्वेंट करके किसी को सुनाती है, तो हमारी कंट्री ही स्टोरीज की है। मतलब आप लोग सरप्राइज हो गए जान के कि 1991 में जब सोवियत रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद रशिया जब डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया बना, तो रशिया वॉज अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स टेल्स, बिकॉज ऑफ द केपेबिलिटी ऑफ टेलिंग स्टोरीज। महाभारत, रामायण, ऐसी कितनी कहानियां हमने रची है। तो आई हैव बीन ऑलवेज वेरी फैसिनेटेड विद टेलिंग स्टोरीज। सो फ्रॉम माय स्कूल डेज आई वाज इनटू द आइडिया ऑफ टेलिंग स्टोरीज। थिएटर करे मैंने काफ़ी, वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप में जंप करता रहा और हर जगह स्कॉलरशिप मिलती रही। फिर जब स्कूल में कुछ मूवीज़ बनाई, आई स्टार्टेड विद वेब सीरीज ओनली। मैंने पहली वेब सीरीज बनाई थी ईवल लिव। अब 13-14 साल का था उस टाइम पे। और यार अब तो पता नहीं है भी कि नहीं है। 7-8 साल इट वॉज ऑन माई पेज ओनली, बट वो 7-8 साल पुराना पेज किसको याद होगा। तो उस पर आए थे 3.5 लाख व्यूज़ हर एपिसोड पे। सो अब मेरा जो कैरेक्टर था उसमें, मैंने अपने आप को कास्ट करा, नेपोटिस्टिक हो गया मैं उसमें। मैंने अपने आप को कास्ट करा, तो मेरे कैरेक्टर का नाम था समर्थ। तो मैं जब जाता था कहीं पे भी मंडी हाउस सर्किट में, तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी समर्थ। तो बड़ा खूबसूरत लगा वो एक्सपीरियंस। तो फिर बनाता रहा। फिर मैं आई हैड टू गो आउट ऑफ द कंट्री फॉर सम थिंग्स एंड देन आई केम बैक। आई फिनिश्ड माई लॉ, आई वॉज डूइंग माई लॉ। उस टाइम पे आई बिकम अ लॉबिस्ट एज वेल। तो फिर आई वेंट ऑन अ वर्ल्ड टूर। तो उस दौरान मैंने काफ़ी फिल्म बनाई। फिर जब वापस आया, एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू फाइंड माई ओन, स्टार्ट माई ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्योंकि आई सॉ ह्यूज गैप, क्योंकि इंडिया में ना फिल्म मेकर्स बहुत है पर उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। एक फिल्म मेकर के लिए ना एक यूट्यूबर कहलाना बहुत बुरा लगता है। आप समझ लो कि यूट्यूब, इवन दो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, पर यूट्यूब पे कुक भी है, प्रैंक वीडियो वाला भी है, वाइन्स वाला भी है, अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो एक फिल्म मेकर को वो सेपरेशन नहीं मिल पाती। और इंडिया इज वेरी नोन फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनी आर्ट कम्युनिटी। जितने भी, जिनको हम कहते हैं ना जायंट्स, जो जायंट्स बैठते हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन के लिए बहुत पॉपुलर है। तो मैंने जब ये रियलाइज करा कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर एक्सप्लॉइटेशन, और काफ़ी लोग बोलते थे हमें 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, हर दूसरे लड़के को या लड़की को एक्टर बनना है। तो आप, और इंडस्ट्री में चुनिंदा कितने 15-20 डायरेक्टर्स हैं, क्या वो उन 150 करोड़ लोगों को, 150 करोड़ छोड़ो, 50 करोड़ लोगों को कास्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो द प्रॉब्लम वॉज नॉट नेपोटिज्म। अगर आप इस चीज़ को देखो, द प्रॉब्लम वॉज
कि आपके पास फ्लेवर्स और वैरायटी ऑफ फिल्म मेकर्स कम है जो किसी प्लेटफॉर्म पे आ सके, क्योंकि 19 डायरेक्टर्स इतने सारे लोगों को कास्ट नहीं कर सकते. सो आई रियलाइज दैट द प्रॉब्लम इज नॉट नेपोटिज्म, द प्रॉब्लम इज नॉट बॉम्बे में जगह नहीं है, ये सब नहीं है. द प्रॉब्लम नहीं ये है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स हैं वो आके अपने आप को क्या कह सकते हैं, सेगमेंटलाइज कर पाए, अपने आर्ट को, अपने फॉर्म को दिखा सके. सो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि यार एक ओटीटी शुरू करते हैं. और फिल्म मेकिंग तो आई वाज डूइंग, तो काफ़ी मूवीज बना चुका था उस टाइम तक मैंने. सो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. तो जैसे बिफोर दिस आपने मतलब कोई और करियर ऑप्शन था जिसमें आप पहले सोच रहे थे और बाद में ड्यू टू द स्टोरी एंड थिएटर थिंग आप इसमें मैं पेशे से वकील हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मार्केटर हूँ. एक और जॉब प्रोफेशन है जिसके बारे में कॉन्फिडेंशियल रीजन से मैं बता नहीं सकता. उसके अलावा मैं वेपन्स में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में और डिजाइनिंग में, और एडिटिंग में भी हूँ मैं. एंड आई एम अ लॉबिस्ट एज वेल एंड अ डेटा साइंटिस्ट. सो I do follow these professions as well. So how did all this connect? Major question. यहाँ लोग एक नहीं pursue कर पा रहे, आप 6 Phineas and Ferb देखा था बचपन में, तो मैं बोर नहीं हो सकता. मैं बोर नहीं हो सकता, मतलब मुझे ना 18 घंटे काम करना है. मैं 18 घंटे काम करूंगा, 7 महीने 8 महीने, 4 महीने में पहाड़ों पे रहूंगा और बिल्कुल आइसोलेट, फोन वोन सब कुछ बंद मेरा. मैं और मेरा जो डॉग आर्नल्ड है, हम चले जाएंगे पहाड़ों पे और 4 महीने फोन बंद. मुझे कोई नहीं, मतलब मेरी माई मदर लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन नोएडा. सो माई मदर डजंट इवन नो आई एग्जिस्ट उन 4 महीनों के लिए. मैं 8 महीने काम करूंगा, 18 घंटे पूरा ढंग से रगड़ूंगा सारे, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो मार्केटिंग हो या कुछ भी हो. स्क्रैच, मतलब मैंने अपनी कंपनी को भी, आई रिमेंबर मून का सॉफ्टवेयर फेल हो गया था जब मून आया था नया नया. सो वी हायर्ड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो पैसे लेके भाग गया था, और 2 दिन बाद हमारा लॉन्च था, 3 दिन बाद. सो मैं एक रात पूरा बैठ के यूट्यूब पे लर्न हाउ टू डू कॉटलिन, जावा, PHP. मैं एक रात पूरा वो सीखा. अगले दिन मैंने थोड़ी बुक्स वगैरह पढ़ी, कुछ एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करा और बना दिया एंड तीसरे दिन लॉन्च करी. सो इट वाज गुड एट दैट टाइम. वो गुड इनफ थी, परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा, उस टाइम के लिए बहुत अच्छी थी वो. और इट वर्कड आउट फॉर अस. एंड सो मैं बोर नहीं हो सकता. जो मेरी एक चीज़ है कि मेरे को बोर होना नहीं पसंद. तो इट्स नॉट लाइक कि आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, या मुझे हर प्रोफेशन में जंप करना है, या आई हैव दिस नीड टू बी परफेक्ट. आई जस्ट डोंट वांट टू गेट बोर्ड. और एक ना बचपन में मेरे नाना जी कहानी सुनाते थे मुझे. वो थी ब्रह्मो ज्ञान, अगर आप लोगों ने सुना हो तो. ब्रह्मो ज्ञान का मतलब होता है कि एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा इंसान जिसको हर चीज़ का ज्ञान हो. और जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे इस देश के, तो वो सब लोग अपने जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक ब्रह्मो ज्ञान को प्राप्त करने में लगे रहते थे. पर जो मैं आज की जनरेशन को देखता हूँ, तो मैं उस चीज़ को मिसिंग देखता हूँ. आप समझ रहे हो, मतलब आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा, आई थिंक, वेस्टर्नाइज हो गई इन टर्म्स में कि वो बहुत वीक हो रही है. वो सेल्फ गोल ओरिएंटेड नहीं है. वो था ना, इट्स ओके टू क्राई बट नॉट ऑलवेज. तो वो चीज़ें थी. तो आई लर्न दैट फ्रॉम द पीपल आई सॉ, द एल्डर्स, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग द ब्रह्मो ज्ञान. सो या. तो ऐसे जब आपने मतलब जब आपने पहले अपनी फिल्म वगैरह बनाई होंगी तो आपका और भी जगह इंटरेस्ट होगा, मतलब जैसे बाकी इतनी सारी चीज़ों में थे. तो आपकी वो फर्स्ट मूवी कैसे हैपन कि आपने जब खुद फर्स्ट मूवी, मैंने यार नया नया थिएटर छोड़ा था उस टाइम पे. और मेरे कुछ 4-5 दोस्त थे, सीनियर्स थे सारे, तो वो सारे एक्टर्स थे. और उन्होंने बोला यार कि कुछ बनाते हैं. तो मैंने ना बचपन में एक मतलब मैंने शुरू तो बुक्स लिखना करा था. बचपन में बुक्स लिखता था, लोकल पब्लिशिंग में छपाता वगैरह था उसको. तो मैंने एक बुक लिखी थी, ईविल लिव, जो कि एक इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ क्राइम नोट. डेथ नोट देखा आपने से किसी ने? तो इट्स सिमिलर टू डेथ नोट, ईविल लिव. तो मैंने वो लिखी हुई थी. मैंने बोला लेट्स मेक इट. तो अब वैसे ही अब सारे दोस्तों को इकट्ठा करा, किसी को जो सबसे ज़्यादा भागता है उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, जो सबसे डिसिप्लिन है वो AD बन गया. तो ऐसे सबको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी. फिर स्कूल में ही कास्टिंग करी, आसपास के सर्किट में कास्टिंग करना शुरू करी, और देन आई स्टार्टेड शूटिंग इट. मतलब काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते हैं हाउ टू स्टार्ट मेक योर फर्स्ट फिल्म, या हाउ टू लर्न फिल्म मेकिंग. एग्जैक्टली, बिकॉज़ दैट्स द मेन क्वेश्चन कि अगर मुझे ये परस्यू करना है तो हाउ एम आई सपोज्ड टू स्टार्ट, बिगिन कहाँ से करें, इनिशिएट कैसे करें. आपने जांगो देखी है, या फिर किल बिल, या फिर ऐसी, इनके डायरेक्टर का नाम टैरेंटिनो है. उसने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली है, द बेस्ट स्कूल टू लर्न फिल्म मेकिंग, द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू मेक अ फिल्म इज जस्ट गो फकिंग मेक अ फिल्म. बुरी बनेगी दूसरी बनाओ, वो भी बुरी बनेगी तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ, पांचवी बनाओ, छठी बनाओ. मेक इट टिल द टाइम वो सेटिस्फाई नहीं. अब प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या होती है फिल्म मेकर्स के साथ,
कि वो ना सिंगल ओपिनियन ओरिएंटेड होते हैं। जैसे मैंने इस देश में और इस दुनिया में काफ़ी लोगों में देखी है प्रॉब्लम, कि उन्होंने अगर जो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स होते हैं, दे थिंक दैट देयर फिल्म इज ग्रेट एंड फॉर एवरी फिल्म मेकर देयर फिल्म इज ग्रेट, पर वो लोग रिव्यूज नहीं लेते। दैट इज द बिगेस्ट फॉल बैक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फिल्म एट ईच एंड एवरी स्टेप इज टेकिंग रिव्यू। आपने जब स्क्रिप्ट लिखी है तो आप 50 लोगों को पकड़ो, 50 नहीं पकड़ सकते तो 5 को पकड़ो, जिन सबका जॉनर डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपने हॉरर लिखी है तो ऐसे बंदे के पास जाओ जिसको कॉमेडी पसंद हो, क्योंकि वही आदमी आपको सबसे ऑनेस्ट रिव्यू देगा कि एक नया बंदा अगर आके इस जॉनर को देखेगा, आपकी कहानी को सुनेगा, तो क्या उसको वो फील आ रही है कि नहीं आ रही। आप रिव्यूज लो। आप हर प्रोसेस में जब आप उसको एडिट कर रहे हो, रिव्यू टीम होना बहुत जरूरी होता है। आपको ओपन रहना पड़ेगा इस आइडिया से कि आप गलत कर सकते हो, या शायद जो आपको पसंद है वो दूसरों को पसंद नहीं है, और उस चीज़ पे वर्क अराउंड करते रहो। जैसे मैंने एक और पॉडकास्ट दिया था रिसेंटली, तो मैंने उसमें भी एक चीज़ बोली थी कि जस्ट मेक अ फिल्म फ्री वे पे जाओ, उस पर सिलेक्ट करो ऑप्शन फ्री। फिल्म फ्री वे एक वेबसाइट है जहाँ पे आप फिल्म फेस्टिवल में अप्लाई कर सकते हो। तो फ्री के ऑप्शन पे जाओ, अप्लाई ऑन एवरी फिल्म फेस्टिवल। उसमें एक बहुत अच्छा फिल्म फेस्टिवल भी है, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर करके नाम है उसका, लिफ्ट ऑफ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर। उसमें सबमिशन कर दो, दे विल रिवर्ट बैक टू यू इन 2 वीक्स कि आप आपको सिलेक्ट तो कर ही लेंगे वो लोग। उसमें जब वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, जब गंदी से गंदी मूवी बनाओ, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने के लिए होता है। जैसे ही आपने वो सिलेक्ट हुए, जस्ट आस्क देम व्हाट वाज गुड, व्हाट वाज बैड। दे हैव अ जूरी ऑफ पीपल हु विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट यू डिड रॉन्ग। लर्न। जैसे मैंने एक मूवी बनाई थी किलर डिटेक्टिव, वही 14-15 साल का था मैं, तो इट वाज सपोज टू बी हॉरर, सपोज टू बी। मैंने अपने कजन्स को दिखा दी, तो वो हंस रहे थे, तो वो हंस रहे कि यार ये तो फनी है। तो मैं तो ऐसे एम्बैरस हो गया, मैं नर्वस हो गया, मैं पिक्चर ही नहीं रहूंगा। पहली वेब सीरीज मेरी इवल लिव, वो कोइंसिडेंटली बहुत चल गई, उसका प्लॉट सब कुछ सबके साथ वर्क अराउंड कर गया। अब ये बनाई जा रही तो किसी को हॉरर नहीं लग रही, सब हंस रहे हैं, तो मैंने गलत क्या करा। अब मैं कल्ट हॉरर मूवीज से इंस्पायर हुआ था, जो आपकी अल्फ्रेड हिचकॉक की वगैरह की आती थी। मैं इन टाइप के मैंने एंगल्स भी पिक करे, मैंने सब कुछ वैसे पिक करा, मैंने गलत क्या करा। फिर मैंने जब उसके बाद जब मैं अपनी थर्ड प्रोजेक्ट पे मूव ऑन करा, तब मैंने रिव्यू लेना शुरू कर दिया। मैं अपनी कहानी कॉल करके 50 लोगों को सुनाता था कि क्या ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है, इसमें फॉल बैक क्या है, क्या बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दे रहा, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। और जिन 50 लोगों को मैं अपनी कहानी सुनाता था, उनसे अलग 50 लोगों को मैं अपनी मूवी दिखाता था, 2 अलग अलग रिव्यूज के लिए। और जब वो मुझे दोनों सेगमेंट से अप्रूव हो जाती थी, मैं तब उसको रिलीज करता था। मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू ही 2019-20 में करा है, क्योंकि मैंने आई ऑलवेज वाज दिस गाय हु विल मेक अ लॉन्गर प्रोजेक्ट। मुझे बड़ा प्रोजेक्ट ही बनाना था। मुझे लगता था कि मेरा जो जॉनर था वो थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल है। मुझे लगता था कि वो कम टाइम में मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा। इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेप्थ, अ लॉट ऑफ बिल्डअप एंड एवरीथिंग। फिर 2019 में मुझे किसी ने रियलाइजेशन दी कि अगर आप शॉर्ट फिल्म अच्छी नहीं बना सकते तो आप फीचर भी अच्छी नहीं बना पाओगे। अगर आप अपनी कहानी को कंसाइज नहीं कर सकते, मतलब एक फिक्स्ड फ्रेम में नहीं बता पाओगे, तो आप बड़े में भी कुछ फायदा नहीं होगा। एंड एट दैट टाइम मैंने एक साल में 25-30 शॉर्ट फिल्म बना दी। मैं हर महीने 3-4 शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था कि बस बनाते रहो, वॉल्यूम क्रिएट करो। मेरी 3 फिल्म्स को अब जाके शायद एक अमेरिका में एक फिल्म फेस्टिवल होता है, कान से एसोसिएटेड ही है वो, उसमें जीती। मेरी एक मूवी थी ऑस्ट्रिच इन अ बॉक्स, वो अभी जीती। इट वॉज अबाउट अ गर्ल who was living away from family, and she decides to go on OnlyFans for a source of income. But before, she's morally not happy with doing that. She's about to upload that kind of content of her online, but उससे पहले उसको एक ईमेल आ जाता है। अब उस ईमेल में लिखा होता है कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसके लिए we'll keep you in a room for 60 days, and in the 60 days हम आपको हर रोज के 1 लाख रुपए देंगे। वो खुश हो जाती है, कह रही यार it's better than doing something that unethical. She goes there and she's put in a box. So it's a 60 days journey. See how she starts hallucinating and things happen. But I won't ruin it for anyone. But in the end, she decides not to leave the box. What's the name of the film? Ostrich in a Box. Ostrich in a Box. And where is it available? It's actually in festivals right now only. तो अभी रिलीज नहीं करी, वो फेस्टिवल सर्किट में चल रही है। मोस्ट ऑफली नेक्स्ट ईयर रिलीज करूंगा। YouTube या नहीं प्लेटफॉर्म पर? मून पे नहीं। So I make some films for my OTT. Some films are not for OTT. Some films are majorly for a very curated and selected audience. जैसे Ostrich in a Box is one of them. Then I made a film called A Story That Never Started.
and projects like this, like say मेरे अभी I announced Serial Killer Universe. That's a massy thing. That's like a grand thing. So I know that I have to make it for the OTT. And then there are things that I don't have to make for the OTT, that I just make for, my own satisfaction, to satisfy my own mental orgasm, that, I have to make this thing. Okay, so the movies that you make, तो script आपका होता है? हाँ, अब ये मेरा तरीका अलग है. यूजुअली एक फिल्म मेकर, एक फिल्म डायरेक्टर अलग अलग अप्रोचेस से चलता है. दे हायर अ राइटर, दे टेक अ स्टोरी. पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द अप्रोच दैट आई फॉलो अनदर पर्सन शुड फॉलो द सेम, बट मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूँ और खुद डायरेक्ट करता हूँ. Okay, so you like directing more than acting. You have done theatre, तो आपको acting भी आती होगी. It's not मैंने like 6 you're- मूवीज में एक्ट करा यार. Yeah, exactly. So, but directing is something that is your thing. Depend on the project. Trust me, there are certain projects जहाँ मुझे acting ज़्यादा पसंद आएगी, जहाँ पे मैं I was wishing I was not the director, so that I could give more time to the character. जैसे one of them is Purgatory. I'm playing a Nephilim in that, half god, half devil. And Prisoner's Dilemma. And SKU में I'm also in Serial Killer Universe में I'm an actor. I'm playing one of the characters in the franchisee. The character is called Kabir. So I was really wishing कि यार मैं camera, but I just want to act. And then there are projects that, like, out of 63, 64 films I've directed, features I'm talking about, features and web series, I've acted only in 5 or 6. जहाँ मुझे लगा कि यार justice दे पाऊंगा. Purgatory, Doggy Style, and this SKU's one of them. Okay, so some of your content is available on YouTube. हाँ, वो पुराने जो मैंने 2016-17 में आपके बनाए, चैनल पे या किसी और के चैनल? मेरे चैनल पे पड़े 16-17 के पड़े होंगे, बट देवर माय करियर का अर्ली वाला वो जो एक्सपेरिमेंटेटिव होता है. बाकी मेजॉरिटी ऑफ माय कंटेंट इज ऑन मून. एंड yeah. उसका founder. जी, मैं उसका फाउंडर हूँ. अरे जैसे आपने 7-8 साल हो गए आपको फिल्म मेकिंग करते हुए, और फिर आपने अभी बोला 2-3 साल पहले आपने शॉर्ट फिल्म्स में कन्वर्ट मतलब करना स्टार्ट किया, बट वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मतलब एक स्टोरी है हमारे पास, उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है, एक बिल्डअप देना है, हर कैरेक्टर को बिल्ड करना है. तो आपको अभी क्या ऐसी दिक्कत आई कि मतलब शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट करने के लिए, कि मतलब एक लंबी स्टोरी को छोटे फॉर्म में दिखाना, उसमें आपको क्या क्या दिक्कत आई? मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरी ऑडियंस, जिन मैं मूवी जो बना रहा था. क्योंकि मैं ऑलरेडी, जो मेरा जॉनर है, जिस तरीके से मैं मूवी बना रहा हूँ, वो ऑलरेडी एक सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए होता है. बिकॉज मेरा साइकोलॉजिकल है, हॉरर है, थ्रिलर है. लाइक डॉग यूनिवर्स के अलावा मेरी सारी मूवीज डार्क है थोड़ी. फाइंडिंग पुष्पा आने वाली है, डार्क कॉमेडी एज वेल. तो वो ऑलरेडी एक सेग्रीगेटेड ऑडियंस के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए उसके लिए है. शॉर्ट फिल्म में डाल के वो और छोटी हो जाती है. क्योंकि मैंने जैसे वाइल वी वर टॉकिंग इससे पहले भी, तो मैं बता रहा था आपको कि मेरी मूवीज पजल है. मैं मूवीज जो देखता हूँ या जो बनाता हूँ, मेरे लिए वो पजल है, जिनको मैं पूरा टाइम आई वांट टू लिव द मूवी और द सीरीज, और वो कंटेंट को मुझे जीना है उस टाइम पे. जैसे कि जब वो चल रही है या मैं उसको बना रहा हूँ, तो आई एम सॉल्विंग दैट पजल. उसके हर स्टेप के साथ मैं भी उस पजल को ज्वाइन कर रहा हूँ. तो मुझे उस किस्म की मूवीज बनाना पसंद है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसकी ऑडियंस छोटी हो रही थी. दूसरी चीज क्या होती है कि आप कैरेक्टर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते. जैसे मैंने अगर एक इंसान को दिखा दिया जो सीरियल किलर है, क्यों है, क्या ट्रेट है, कैसे बना, लाइक समटाइम्स इट्स गुड टू लीव सम क्वेश्चंस अनआंसर्ड, बट एट टाइम्स इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक. जैसे मैंने जब शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू करी, तो आई मेड दिस मूवी कॉल्ड VR virtual reality था basically. And in that movie there was this woman who used to wear a virtual reality headset, and she used to perceive everyone as a monster. So she used to kill everyone. It was a serial killer based movie. तो मैंने वो बना दी, अच्छे रिव्यूज वगैरह आए उसके, बट देन रिव्यू स्टार्टेड कमिंग दैट व्हाई इज शी डूइंग दैट. मूवी शुरू ही इस पॉइंट से हो रही है कि वो लोगों को मार रही है, उसको दिख रहा है, बट क्या उसका चाइल्डहुड क्या था, व्हाट वाज द बेस, रिलेट नहीं कर, वो रिलेटिविटी कम हो जाती है. बट आई एंजॉयड, मतलब अब मेरी शॉर्ट फिल्म मेकिंग जर्नी खत्म हो गई दोबारा. आई एम बैक टू फीचर्स एंड वेब सीरीज, बट आई एंजॉयड व्हाइल इट लास्टेड. मतलब आई वाज हैविंग फन. इट वाज वेरी चैलेंजिंग, वो ऑडियंस को फिगर आउट करना, उस स्टोरी को छोटा करना, एंड येट गिविंग इट द राइट वॉल्यूम ऑफ कंटेंट एंड राइट वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पीपल टू परसीव इट. सो इट वाज फन. एंड इंडिया धीरे धीरे बन रही है शॉर्ट फिल्म कंज्यूमिंग कंट्री. जैसे इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज ही कंज्यूम करती थी शॉर्ट फिल्म ज़्यादा, और इंडिया में बंगाल साइड बहुत कंज्यूम होता था. पर विद मून एंड विद सच सिमिलर फिल्म मेकर्स एंड क्रिएटर्स एंड प्लेटफॉर्म्स, people are starting to like short films. Okay, so the platform Moon, is it paid for the viewers? Moon works on two models. One is subscription, which is 49 rupees a month or 99 rupees a year.
which makes it the cheapest OTT currently. But इतना It's a popcorn strategy. It's a popcorn strategy. 320 रुपए का स्मॉल, 330 रुपए का मीडियम, 350 का लार्ज. तो अब क्या लोगे? तो बट अगेन because we want people not to pay much and yet have that sort of entertainment. And the second is ad. कि आप ad देख लो, but ad वाला is on very selected movies. Because personally मुझे लगता है कि viewers को ad नहीं दिखानी चाहिए. मतलब मेरे को अगर ad चल जाए ना किसी मूवी के बीच में, पागल हो जाता हूँ. तो मुझे लगता है यार 50-100 रुपए देके आप पूरा साल रखो. यू नो यू शुड गेट द वैल्यू. कि हमारा देश ना सस्ती चीज़ों में बहुत रहा है स्टार्टिंग से. हम टमाटर के साथ भी धनिया प्याज धनिया मिर्ची फ्री में लाते हैं. तो आई हैड दिस थॉट कि सस्ता रखना है कुछ और ऐसी चीज़ जो लोग एंजॉय कर पाए. फ्लो ना टूटे. आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी अवेलेबल है फॉर फ्री, दैट कि अगर मैं सब्सक्राइब नहीं करती हूँ, कुछ फिल्म्स है, एड्स नहीं देखनी है. कुछ फ्री में नहीं. देयर आर 2 मॉडल ओनली. आइदर यू पे, क्योंकि बिकॉज द थिंग इज वी आर हेल्पिंग द फिल्म मेकर्स ऑन मनी. द फिल्म, बिकॉज आवर प्लेटफॉर्म इज डेडिकेटेड टू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स. तो अब जो फिल्म मेकर्स है, हाउ विल दे अर्न इफ वी आर कीपिंग, बिकॉज वी आर नॉट जियो, वी आर नॉट नेटफ्लिक्स, वी आर नॉट प्राइम. आप समझ रहे हो कि जिसने एक बारी में ले लिया कंटेंट या कुछ ऐसा कर लिया. And because they are buying content is the reason they are not able to get volume as well. इसीलिए platforms independent filmmakers को भी introduce भी नहीं कर सकते. They want to keep it premium. Getting it कि कुछ selected directors को या कुछ selected projects को. जैसे आप एक देखो, एक bottleneck चीज हुई थी इंडिया में. Bottleneck से मतलब होता है जैसे Secret Games आया, मिर्जापुर आ गया, सेम. फिर Lust Stories आया, 4 more shots आ गया. तो फिर स्कैम 1992 आया. फिर वो एक अभिषेक बच्चन की सीरीज मूवी आ गई, क्या था, बुल करके कुछ था, द बिग बुल. सो यू सी व्हाट हैपेंस. सो द प्रॉब्लम विद OTTs इन इंडिया इज दैट देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स, so many storytellers, and yet they just want to follow what's already working out for them. And that is where Moon comes in. Ki let's experiment with everything. There are thousands of storytellers. अब ऑब्वियसली देयर इज अ पर्टिकुलर चेक दैट वी कीप कि साउंड कैसा है, ऑडियो के वीडियो कैसा है, स्टोरी टेलिंग कैसी है, एंड वो चेक्स के बाद एक फिल्म मून पर रिलीज होती है. बट अगर उस बंदे ने वो चीज़ें बेसिक लेवल पे अच्छी करी है, देन जस्ट शो इट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द मून. अगर मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मैंने एक फिल्म बनाई है, अच्छा, तो कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी है आपके प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने की? एनी ड्यूरेशन फ्रॉम 10 minutes to 1 फ्रॉम 1 minute to 10 hours. ओके, या अमेजिंग. तो इफ आई हैव अ मूवी मे बी 45-50 minutes, तो मुझे वो रिलीज करवानी है मूवी, तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज कि मैं कैसे आप तक रीच आउट कर सकती हूँ, एंड हाउ एम आई सपोज्ड टू रिलीज इट ऑन योर प्लेटफॉर्म? सो रीचिंग आउट टू अस इज वेरी सिंपल. हमारा एक ईमेल है जो वी मेड इट वेरी पब्लिक, content on moon@gmail.com और info@moontv.com. These two are made public on our social medias. आप यहाँ पे ईमेल कर दो, विद इन 48 hours हमारी टीम उसको आपको अपने आप ही प्रपोजल भेज देगी. तो मेल हमें करना है कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर, आप अपना कंटेंट बता दो कि ये मेरा कंटेंट है. मेरी 48 आवर्स में हमारी टीम जो होती है वो आपको रीच आउट कर लेगी, उसमें आपको प्रपोजल भेज देगी. आपको प्रपोजल अच्छा लगता है तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप वो फॉर्म भरोगे. उस फॉर्म को भरने के बाद आपको अग्रीमेंट आ जाएगी. आपने अग्रीमेंट साइन करी, उसके 3 से 4 दिन में मूवी प्लेटफॉर्म पे आ जाती है. उसके बाद आपको एक बैक एंड मिलता है जिससे आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो आप कितना कमा रहे हो. सो इट्स नॉट लाइक कि हम आपको कोई एक्सेल या CSV फाइल भेज रहे हैं. सो वी आर नॉट आस्किंग यू टू जस्ट हैव ब्लाइंड फेथ ऑन अस. वील गिव यू अ बैक एंड. आप चेक करते रहो आपकी मूवीज पे कितने क्लिक आ रहे हैं, आप कितना अर्न कर रहे हो. लाइक वी गिव 8 rupees ऑन एवरी व्यू, एवरी यूनिक व्यू. दैट्स what's the difference between a view and a unique view? सो अ व्यू इज बेसिकली अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे 40 लाख यूजर है, सो दीज यूजर्स अगर ये कोई भी मूवी देखते हो तो व्यू है, रेगुलर व्यू. 40 लाख हमारे. on the video and it's a view. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वेबसाइट वाज समथिंग दैट वाज प्राइमरी. वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड द ऐप. सो आवर ऐप हैज 50,000 पेड सब्सक्राइबर्स, Android and iOS. Our website has around 40 lakh users. So we're just started. On the website also we have paid or ad system. Same है सब कुछ. एप्लीकेशन अभी आया, बाकी वेबसाइट इज द वेबसाइट तो बहुत पहले से थी, 3-4 साल से थी. सो बेसिकली यूनिक व्यू में क्या होता है कि अब हम ये कहते हैं कि वी आर अ प्लेटफॉर्म एंड हम आपको असाइन करें ड्यूटी अपने कंटेंट को मार्केट करने की विद आवर हेल्प. आपका कंटेंट हमारे पे यहाँ पर आ गया. नाउ व्हेन योर मूवी इज ऑन आवर प्लेटफॉर्म, anyone who subscribes to the platform, his first, second, third, fourth, fifth or sixth click, अगर आपकी मूवी पे है तो you will earn ₹8. Okay. So this is what so basically this makes it very easy कि जैसे आप एक फिल्म मेकर हो, आपने अपना कंटेंट बनाया, आपने उसको डिसेंट लेवल पे मार्केटिंग करी. अगर आपने 1 लाख का कंटेंट बनाया, आप उस पर 50,000 रुपये भी खर्च करते हो मार्केटिंग पे,
तो यू गेट बैक 4 लाख 5 लाख रुपीज इजीली। अगर आप 50,000 रुपये सेंसिबली स्पेंड करो तो ठीक है, आप इजीली कमा सकते हो। दूसरा, अगर लेट्स से कि आपकी रेटिंग्स बहुत अच्छी जा रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो वी पुश इट आउट, वी इन्वेस्ट इन मार्केटिंग दैट पर्टिकुलर कंटेंट एज वेल। बिकॉज ऑन दी अदर हैंड बाकी ओटीटीज आप देखोगे, अगर आप जायंट्स को हटा दो लाइक हॉटस्टार वगैरह, नेटफ्लिक्स प्राइम को हटा दो, तो बाकी जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके पास बहुत छोटा कंटेंट है। 100 फिल्म है, 150 फिल्म है, 200 फिल्म है, बहुत कम फिल्म है। मून के पास 3-4 हज़ार का कैटलॉग है। मून इस टाइम एक बहुत बड़ा डेटा बैंक रख रहा है क्योंकि वो सब फिल्म मेकर्स को कर रहा है। तो वो रैंकिंग बहुत मैटर करती है कि आपकी लोगों को पसंद कितनी आ रही है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर मूवी को प्रमोट कर पाए थ्रू आर ML, दैट इज मशीन लर्निंग ऑफ लाइक मी एंड द टेक टीम, वी वर वर्किंग ऑन अ न्यू टेक। मशीन लर्निंग को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे थे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे थे इस तरीके से कि हम और बेटर रिकमेंडेशन दे सके कि अगर आपको हॉरर पसंद है, और हॉरर में भी अगर आपको एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ हॉरर पसंद है, जैसे देयर इज गोर हॉरर, देन देयर साइकोलॉजिकल हॉरर, एक्शन हॉरर, एडवेंचर हॉरर, तो आपको जो पसंद है वो आपको रिकमेंडेशन मिल पाए, उससे फिल्म मेकर को बहुत हेल्प होता है। बिकॉज अगेन, as I mentioned in the beginning of this conversation, the problem is not that there are a lot of actors. The problem is that there are very few directors who are getting a platform. Okay, so I don't know if you are comfortable sharing this or not, but इसमें फिर income source कैसे रहता है? मतलब if I'm bringing a movie to you, तो am I supposed to pay you a particular No, amount? nothing. We don't charge anything to any filmmaker. आपकी फिल्म हमारे प्लेटफॉर्म पर आएगी, हम अपनी तरफ से मार्केटिंग एफर्ट देंगे। We want you to push out your movie more, and we even assign you a marketer, एक रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको बताएगा कि कैसे मार्केट करा जाता है। हमारी तरफ से ही और शी विल एक्सप्लेन यू कि आप ये करो, वो करो, वो करो। अगर आपके पास 1 भी रुपए नहीं है पैसा लगाने के लिए अपनी मार्केटिंग के लिए, तो आप फ्री में भी कैसे कर सकते हो। तो जीरो मनी इन्वॉल्व है हाँ। in giving you the movie. हाँ, उसके बाद अगर मुझे उस मूवी को मार्केट करना है तो इट वो इज आपकी ऑन choice मी है। कि मैं कैसे करना चाहती हूँ। राइट। ठीक तो आप उसको फ्री में करो। जैसे काफी लोग होते हैं, जैसे मैं एक यूट्यूबर को देख रहा था, उसने अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए मेट्रो के बाहर वो पकड़ लिया, एक स्टैंडी टाइप पकड़ लिया, एंड ही वाज प्रमोटिंग हिज फिल्म, और मूवी पे आ गए अच्छे व्यूज। तो आप क्राउड कैंपेनिंग कर सकते हो, स्ट्रीट कैंपेनिंग कर सकते हो, जितने भी गोरिल्ला एफर्ट्स होते हैं आप वो सारे कर सकते हो। तो वी प्रोवाइड यू विद ऑल द थिंग्स दैट यू शुड हैव टू नो हाउ टू मार्केट योर फिल्म, टू हैव योर फिल्म ऑन OTT प्लेटफॉर्म, एंड देन यू हैव द बैक एंड, आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, यू कैन इनकैश इट। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। या एंड मतलब मुझे वो इनकम ऐसे मिली जॉब में बैक एंड वाला कि बट अपॉन द नंबर ऑफ व्यूज दैट आई गेट आप हर मंथ निकाल सकते हो, आप 2 रुपए कमाओ या आप 2 लाख रुपए कमाओ, आप निकाल सकते हो, कोई मिनिमम नहीं मिनिमम है। ट्रांजैक्शन भी नहीं आप जब मर्जी निकालना चाहते हो, जितना भी कमा रहे हो निकाल लो, एंड इट्स एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट कि आई कैन सी ईच एंड Back end आपको एवरीथिंग दैट दिया इज हुआ है। हैपनिंग। या फॉर योर फिल्म, या For your film. ऑब्वियसली मतलब मेरे अपनी मूवी रिलीज का आपको नहीं दिखाऊंगा मैं डेटा, बट या तो आप अपनी फिल्म का सब कुछ देख सकते हो। आप वॉच टाइम देख सकते हो, कितने लोगों ने देखा है, उनका जेंडर क्या है, एज क्या है, क्या उनका इंटरेस्ट था, आप सेकंड क्लिक थे, फर्स्ट क्लिक थे, थर्ड क्लिक थे, फोर्थ क्लिक थे, आप सब चीजें देख सकते हो। Also, how is it decided कि first click है या second click है? I have a question about it. Basically, that's a tech chain basically. कि जब वो our tech is basically monitoring the number of clicks whenever a subscriber subscribes, Okay. तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ML के थ्रू रजिस्टर हो जाता है। या तो फिर the first 6 clicks are the unique views, यस, and after that 7 से फिर normal views है। 7 पे हम नॉर्मल का हमारा डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रैटेजी चली जाती है फिल्म मेकर के लिए, बट व्हाट वी प्रमोट इज दैट यूनिक व्यू का मॉडल। बिकॉज आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे जाओ ना, तो हर OTT आपको यही कहेगा अपनी मूवी खुद प्रमोट करो, वो यही कहेगा, और वो आपको बरी डाउन और कर देंगे। अब उनके और हमारे केस में सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है रेवेन्यू शेयर का। बाकी में आपको 1 रुपए का 1/4 का 1/4 मिल रहा है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको डायरेक्ट 8 रुपए मिल रहा है। आपका कंटेंट बरी डाउन नहीं हो रहा, आपके कंटेंट को राइट जगह पे रखा जा रहा है। इट्स नॉट दैट वी आर प्रेफरिंग आवर ओरिजिनल्स ओवर अदर कंटेंट। हम अपने ओरिजिनल्स से ऊपर आपका कंटेंट रखते हैं। मतलब अगर आप मून को कभी खोलोगे भी, आप देखोगे ओरिजिनल लास्ट में, बिकॉज हम पहले बाकी फिल्म मेकर्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल्स की मार्केट कर रहे हैं। जैसे बेसिकली वी मार्केट आवर ओरिजिनल्स लाइक हाउ वी आस्क द फिल्म मेकर्स टू डू। हम फिल्म मेकर के साथ जो कर रहे हैं ना कि आप ऐसे कर सकते हो, दैट इज द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग। सो जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो वैसे ही है कि बाय द फिल्म मेकर फॉर द फिल्म मेकर। Have you approached other people for your film to be released on their platform? No. Or okay, never. No. Future plan में नहीं, बड़ा पर्दा टीवी नहीं। बड़े पर्दे पे आएंगे, जरूर आएंगे, अगले महीने 2 महीने बाद ही आ रहे हैं हम 2 पिक्चरों के साथ। हाँ, फाइंडिंग पुष्पा एंड द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ महाभारत, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ डॉगी स्टाइल, उनके साथ आ रहे हैं बड़े पर्दों पे।
तो एक सेकंड, डॉगी स्टाइल इज द मूवी बेस्ड ऑन आर्नल्ड योर डॉग, Yeah, है ना? it's based on me and my dog's real life. या कि वो how है we met. मून पे, वो मून पे है. वो मून पे, वो तो मून हम की सबसे ट्रेंडिंग मूवी रही है आज तक. तो हम पहले मून पे वो देखेंगे, फिर हम 2 महीने बाद उसका सेकंड पार्ट देखेंगे. द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ महाभारत. दैट इज ऑन द बड़ा पर्दा. बड़ा पर्दा है, 2-3 महीने बड़े पर्दे पे रहेगी, फिर थोड़ा ओटीटी में वापस आएंगे. ओके, तो मतलब दैट वुड बी द फर्स्ट फिल्म दैट यू आर गोइंग टू रिलीज इन थिएटर्स. नहीं, मेरी कुछ मूवीज, जैसे मेरी एक मूवी है प्रिजनर्स डिलेमा, वो एक शॉर्ट फीचर थी, तो वो चाइना के थिएटर में रिलीज हुई. वो मुझे नहीं पता कैसे, मैंने मतलब कहाँ से किसी को लिंक विंक मिल गया उसका, तो कोई वो शीशांग जो भी था उसका मुझे ईमेल आ गया. अब मैं देसी आदमी, तो उसने बोला मुझे आपकी मूवी पसंद आ रही है. मैं अच्छी बात है, थैंक यू. तो उसने बोला नहीं बहुत अच्छी है. मुझे पता है आप आगे बताओ क्या करना है. तो कह रहा है उसे हमें यहाँ पे थिएटर पे रिलीज करना है. मैं कर लो आप यार, सब डबिंग तो नहीं कर पाएंगे हम में से कोई. वो तो उन्होंने बोला नहीं हम सब टाइटल पे करेंगे प्रमोट. एंड प्रिजनर्स डिलेमा वहाँ बहुत चली. सो दैट्स द टाइम जब आप चाइना गए थे जब. नहीं अभी की बात है, तो 1 साल पुरानी बात है. हाँ, प्रिजनर्स डिलेमा वहाँ पे चली. उसके अलावा मेरी काफ़ी एक हॉस्टेज टू डेविल थी, वो यूरोपियन कंट्रीज में चली थी थिएटर में. इंडिया में हाँ ये कह सकते हैं कि पहली मूवी तो होगी. वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गई जो सेकंड पार्ट है, हाँ, या फिर नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स. ये इंडिया में 2 मूवीज आ रही है. एक फाइंडिंग पुष्पा, विच इज एक्चुअली द वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ SKU, द सीरियल किलर यूनिवर्स दैट हैव अनाउंस्ड, और द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ महाभारत का पार्ट 1 आ रहा है. या अच्छा, तो मतलब डॉगी स्टाइल के हिसाब से वो सेकंड पार्ट है, बट उसका भी आगे बन सकता है. उसके 2 पार्ट शूट हो चुके, दोनों पार्ट शूट हो चुके. अच्छा, शूट डन है. हाँ, उसके 6 महीने बाद फुल फ्यूचर प्लानिंग है. ओके, मैंने अगले 3 साल का कंटेंट लिखा हुआ है. मैंने लाइक आई नो व्हेन आई वांट टू लॉन्च अ सीरियल किलर यूनिवर्स, आई नो व्हेन आई वांट टू लॉन्च अ सुपर हीरो यूनिवर्स. वी आर कमिंग अप विद द सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स एज वेल. बट यू नो इट्स देयर इज अ टाइम टू रिलीज एवरीथिंग, कि कब आपकी ऑडियंस उसको पचा पाएगी. आप ऑडियंस को, जैसे देयर वर अ कपल ऑफ फिल्म्स व्हिच केम वे बिफोर देयर टाइम, जैसे नो स्मोकिंग अनुराग कश्यप की, अगर आपने वो देखी हो तो इट केम वे बिफोर इट्स टाइम. इम्तियाज अली की हर पिक्चर उसके टाइम से पहले आ जाती है. आई गेस द कांसेप्ट ऑफ री रिलीज वही है कि भाई आप लोगों को समझ आ हाँ, जाएगा. हाँ, अब re-release का हो रहा है. पहले नहीं पता तो था. मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता. मैं कहता हूँ कि टाइम को वेट करो. आप टाइम का वेट करो, कि मुझे पता है कि कब ऑडियंस में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही. जैसे कि बिफोर लॉकडाउन ट्रू क्राइम वाज नॉट पॉपुलर. आफ्टर लॉकडाउन ट्रू क्राइम पॉपुलर हो गया, और अभी ट्रू क्राइम पीक पे चल रहा है. फिर मेरा एनालिसिस ये था कि अभी डिमांड गया है, डिमांड हाई है, सप्लाई गया है. कोई नहीं कर रहा सप्लाई, जंप है. अभी पीपल आर वेरी एक्साइटेड बाय फ्रैंचाइजेस. MCU चल रहा है, DCU चल रहा है, उसके बाद ये स्त्री यूनिवर्स भी कुछ बन गया. अब नाउ द थिंग इज, स्त्री यूनिवर्स तो चलो 2 साल बाद नेक्स्ट पिक्चर आएगी. MCU फेल हो रहा है, DCU तो बहुत टाइम से फेल हो रहा है, और कोई फास्ट एंड फ्यूरियस की 1-2 साल बाद आएगी. सो पीपल वांट टू सी अ सिनेमैटिक यूनिवर्स, बट दे वांट इट फास्टर. उनको 2 साल वेट नहीं करना, 1 साल वेट नहीं करना. सो ये जो ओपनिंग बनी, मैंने बोला लेट्स जस्ट गो विद सीरियल किलर यूनिवर्स, यू नो, लेट्स जस्ट ब्रिंग ऑल द बैड गाइज, बिकॉज बिफोर दिस DCU tried that with Suicide Squad, but what they did instead was, instead of making the bad guys be really bad, they made Knight in the Shining Armors. उन्होंने वो जो हार्ले क्विन को अच्छा दिखा दिया, डेडशॉट को अच्छा दिखा दिया, सबको अच्छा दिखाने लगे वो लोग. तो वहाँ पर्पस खराब हो गया, स्टोरी खराब हो गई. वो होता ना कि वो जबरदस्ती मॉरलिटी दिखाने की कोशिश करी. अ स्टोरी शुड बी अ स्टोरी. तो SKU में आपको कोई अच्छा इंसान नहीं दिखेगा. मैं भी बुरा इंसान प्ले करने वाला हूँ, जिसका नाम है कबीर. सो वो आप लोग देखिएगा. अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि पजल्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपने बताया कि जैसे इम्तियाज़ अली है, उसकी सारी मूवीज टाइम से पहले आ जाती है. मुझे प्यार पसंद नहीं है. नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे जनरल कह रहा हूँ कि अगर हम टाइम का वेट करें, इफ आई एम अ फिल्म मेकर एंड आई हैव थॉट समथिंग वे बिफोर इट्स टाइम, तो अगर मैं टाइम का वेट करूंगा तो डोंट यू थिंक कि मेरी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी? टाइम वेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा. मैं OTT चला रहा हूँ. देयर आर 2 काइंड ऑफ प्लान्स. द फर्स्ट प्लान इज व्हेन यू आर रनिंग अ बिग ऑर्गेनाइजेशन which is running thousands of people inside it. आप समझ रहे हो? मैं इस समय पे वो चीजें अभी लॉन्च नहीं कर रहा ताकि आप लॉन्च कर पाओ. अगर मैंने मून पे एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर अभी लॉन्च कर दी और आपने भी लॉन्च करी, तो ऑटोमेटिकली मेरी वाली, सिंस इट्स एन ओरिजिनल, इट विल गेट अ अपर हैंड, एंड आई डू नॉट वांट टू ruin that opportunity for you. When I said the right time just not means the market fit. It also means that I am able to give space and freedom to the filmmakers. कि जैसे अभी एक फिल्म आई, you know, you guys won't believe this, The Lost Treasure of महाभारत 3 महीने पहले आने वाली थी. There was this on theaters, OTT, सब कुछ. There was a student who made a movie, adventure movie,
और वो मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सिर्फ उसकी मूवी दबे ना इस वजह से मैंने अपनी मूवी लॉन्च नहीं करी, एंड दैट स्टूडेंट डज नॉट इवन नो इट. सो मतलब वो होता है ना कि द वे आई हैव ऑलवेज बीन लाइक, इट्स लाइक मैं अपने आप को एक राजा समझता हूँ और अपने आसपास के जो मैंने चीजें बना रहा हूँ उसको अपना एम्पायर. और मुझे लगता है एक अच्छा राजा वही होता है जिसको पता होता है कि कब मुझे बैठना है और कब मुझे आगे जाना है. मैं मुगल रूलर नहीं हूँ एक जो जहाँ पे जंग हो रही है उससे 20 किलोमीटर पीछे खड़ा रहेगा और जब जंग खत्म हो जाएगी तो मैं साथ में जाऊंगा. आई बिलीव इन द अप्रोच वेयर आई एम एबल टू, अगर मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया, वो क्रिएटर्स के लिए है और कंज्यूमर्स के लिए, वो एक ब्रिज है. तो इसी वजह से द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ महाभारत का डिले भी हुआ, एंड आई फेस बैकलैशेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर, फ्रॉम द एक्टर्स, टू दिस पॉइंट दैट द एक्टर्स आर नॉट टॉकिंग टू मी एनीमोर बिकॉज आई डिलेड द रिलीज. बट फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. अब किसी के लिए शायद वो स्टूडेंट के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट ना हो वो, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि यार इसने एक अच्छी चीज बनाई है, वो दब ना जाए. अच्छा, जैसे स्टूडेंट था तो वैसे अभी इन दिस 3-4 years हैव यू फाउंड समवन जो इतनी बढ़िया कुछ बनाया उसने और मून को कुछ दिया हो जो आपको उसके साथ काम करने का मन? काफी यार रोज मिलते हैं. मैं बोल तो रहा हूँ हमारे देश में नहीं है कमी कहानी की, ना ही कहानी सुनाने वालों की. हमारा देश सबसे टैलेंटेड है. आप किसी भी फील्ड में उठा लो, किसी भी फील्ड में आप कभी भी कोई मार्वल की मूवी देखोगे ना, उसके क्रेडिट्स में बैठना और सिर्फ नाम पढ़ने लगना इंडियन है. आप किसी भी टॉप कोई भी चीज इन्वेंट होती है ना, उसकी टीम के नाम पर आई नो पिक्सार, मार्वल, सबके टॉप क्रिएटर सारे इंडियन आप कुछ भी कर दो. तो हमारे इसमें बहुत 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 टैलेंटेड लोग हैं और मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है. बस यही है कि उनको वो आगे नहीं आ पाते. तो ऐसे बहुत सारे यार मुझे क्रिएटर्स मिलते हैं. जैसे आज ही मैं एक मूवी देख रहा था देवांश, आज ही मैंने एक मूवी देखी देवांश, और कोइंसिडेंटली वो मेरी कंटेंट टीम रिव्यू कर रही थी उसको, तो मैंने वो बस देख ली एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग द होल फिल्म. एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने पर्सनली मैसेज करा उसके क्रिएटर को, यार बढ़िया काम करा तूने यार, मैं खुद इसको प्रमोट कर रहा हूँ. मैं अपने सोशल, अगर आप देखोगे मैंने आज ही अपने इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरी वोरी सब कुछ डाली कि यार ये अच्छी मूवी है. यूजुअली मैं जैसे सिर्फ ओरिजिनल प्रमोट कर रहा था इंस्टाग्राम पे अपने, बट इस मूवी को प्रमोट करा बिकॉज जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है. ओके सो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक यूथ हूँ, आई हैव कंप्लीट माय 12th और मेरे लिए फिल्म मेकिंग इज अ करियर ऑप्शन फ्रॉम द बिगिनिंग. मुझे पता है कि यही करना है, कि भैया इंटरेस्ट ही इसी में है. तो हाउ एम आई सपोज टू परस्यू इट थ्रू एनी डिग्री? जैसे यू हैव परस्यूड डिफरेंट डिग्रीज, है ना. तो फिल्म मेकिंग तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ करियर ऑप्शन फॉर यू. इट वाज नेवर अ करियर ऑप्शन फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर मेरे लिए है, मैं करना चाहती हूँ, तो इज इट समथिंग दैट आई नीड टू गेट अ डिग्री अपॉन, या कोई पर्टिकुलर एजुकेशन है जो मेरे पास होनी ही चाहिए फॉर दिस, एनीथिंग लाइक दैट? मैं एक आपको बेसिक लॉजिक देता हूँ. अब मेरा बेसिक लॉजिक समझिएगा. आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आप साल का 3 लाख से 8 लाख के बीच में दोगे, राइट. दूसरी चीज, आपके 3 साल 4 साल का कोर्स होगा, उसमें आप 18-20 लाख रुपए खर्च कर चुकोगे. उसके बाद जाके जब वो 3 साल निकल जाएंगे तब आप अपनी पिक्चर बनाना शुरू करोगे और उस दौरान आप इक्विपमेंट्स लोगे. तो जो आपने 20 लाख रुपए खर्च करे, आपको नहीं लगता कि क्या वो आपको अपने इक्विपमेंट्स पे, गियर पे खर्च करने चाहिए थे, नेटवर्किंग पे खर्च करने चाहिए थे? आप खुद अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर बन सकते थे. मैंने जैसा पहले बोला, द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू मेक अ फिल्म इज मेक मिस्टेक्स एंड मेक अ फकिंग फिल्म. आप कोई भी एक फिल्म मेकर किसी दूसरे की तरह नहीं हो सकता. तो इफ एनीवन आस्क्स मी कि भाई आपकी इंस्पिरेशन कौन है, मैं बोलता हूं मैं खुद, क्योंकि मेरी अपनी स्टोरी है, मेरा अपना आर्ट है, मेरा अपना फॉर्म है, और मेरे हिसाब से किसी की भी इंस्पिरेशन कोई और नहीं होना चाहिए. हाँ, मोटिवेट हो सकते हो किसी से, इंस्पायर उस टाइप में हो सकते हो, बट इंस्पिरेशन इस सेंस में नहीं कि इसके जैसा बनाना है. जैसे होता है ना कि आजकल कोई भी फिल्म मेकर बनना चाहता है, तो आई वांट टू मेक अ फिल्म लाइक नोलन, जबकि वो बंदा रोमांटिक अच्छी बनाता है पर उसको नोलन की बनानी है. तो ना वो अपना ओरिजिनल जॉनर फॉलो कर पाएगा, ना वो नोलन कॉपी कर पाएगा. तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड वो साइंस एंड आर्ट का बैलेंस. एंड कमिंग टू द प्राइमरी क्वेश्चन दैट फिल्म स्कूल या कुछ आपको जर्नी करनी चाहिए, आई डिडंट. use your network to make a film, and Moon is here to help you guys with that. And if not Moon, you can do great things by yourself as well, even without us. Okay, we are just there as a platform, but even if we're not there, it doesn't mean that it's the end of the world. There are many ways you can do it. आप फिल्म स्कूल जाना चाहते हो तो आपके पास है, उतना मनी है आपका, तो आप डेफिनेटली जाओ. इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. You probably might learn a couple of new things, but the best school is the practical one. Yeah. तो जैसे अभी आप इतने टाइम से फिल्म मेकिंग कर रहे हो और जो लोग नए आए हैं यहाँ पे, तो आप सेल्फ टॉट हो प्रॉपरली, है ना. तो
आपकी क्या टिप्स रहेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी जो फिल्म मेकर्स को करनी चाहिए स्टार्टिंग में, अपार्ट फ्रॉम जस्ट डू द फिल्म, इफ ही जस्ट डू द फिल्म व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट ही कैन अवॉइड? तो लेट्स गो फॉर 3 बेसिक टिप्स कि ये कर लोगे तो सही है सॉर्ट। ऐसे तो 3 तो बहुत कम हो गए, चलो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। फर्स्ट इज कि आप सबसे बड़ी मिस्टेक फिल्म मेकर्स करते हैं साउंड में। कोई भी क्रिएटर सबसे बड़ी मिस्टेक करता है साउंड पे। साउंड पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। दूसरा, जो न्यू डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे मेक वीडियोज नॉट स्टोरीज। दे इग्नोर द वैल्यू ऑफ स्टोरी एंड एक्टिंग। आपके एक्टर्स की प्रेपरेशन और आपकी कहानी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, आपको अपनी फिल्म को स्टार्टिंग टू एंड टाइम देना पड़ेगा, उसके हर प्रोसेस को। ठीक है, आप जल्दबाजी मत करो। एक फिल्म बनाने में जल्दबाजी करोगे वो खराब होगी ही होगी। तो दीज आर 3 पॉइंट। साउंड का ध्यान रखो, पीपल मिस आउट ऑन दैट। सेकंड, स्टोरी टेलिंग एंड एक्टिंग, एक्टर्स को मिस आउट मत करना। थर्ड, टेक योर टाइम एंड डू एवरीथिंग प्रॉपरली। डोंट सेटल फॉर एनीथिंग। एज अ डायरेक्टर आपको, जैसे मतलब इफ आई एम अलाउड टू, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ इस पे। तो मेरे को ना एक मूवी, मैंने बहुत सारी फिल्म बना ली थी अपनी जेब से, पैसे सारे दोस्त पैसे लगा के हम बना रहे थे। तो देयर केम अ टाइम आई हैड मेड 20-25 फिल्म्स एंड माय 2 ऑफ माय फ्रेंड्स, दुनार एंड आलोक, दे सेड कि यार प्रोड्यूसर ढूंढते हैं। तो हम 8-9, उस टाइम पे ओटीटी वगैरह कुछ नहीं था मेरा, तो हम लग गए प्रोड्यूसर ढूंढने के लिए। तो हमें नोएडा में एक प्रोड्यूसर मिल गया और वो था मेरी मूवी हॉस्टेज टू द डेविल के लिए। अब हॉस्टेज टू द डेविल वाज आल्सो सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो हॉस्टेज टू द डेविल के लिए मिल गया। तो बहुत पसंद आई उसको। पहले तो हमने 100-200 प्रोड्यूसर से मिले, फिर एक फाइनलाइज हुआ। तो उसको बहुत पसंद आई स्टोरी और उसको काम भी अच्छा लगा मेरा। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दे रहा हूँ। खुश हो गया मैं, तो मतलब पागल हो गया यार, 25 लाख रुपए। तो उसने बोला तुम कास्टिंग वास्टिंग करो। तो मैं कास्टिंग करने चला गया। डीयू में एक कोई मेरा जान पहचान का आदमी निकल गया, जिसने बोला यार मैं तुम्हारी कास्टिंग डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा कास्टिंग करूंगा। तो ही ऑर्गेनाइज द होल कास्टिंग सर्किट एंड एवरीथिंग। अ लॉट ऑफ पीपल केम कास्टिंग वगैरह करने के लिए। तो एक आदमी था सूर्यांश सैनी। अब मेरी मूवी में एक रोल था देव का। अब देव को मैंने अपने जैसे इमेजिन किया था, भारी आवाज, थोड़ा सा वो टॉक्सिक मैस्कुलिन लुक, वैसा टाइप का बंदा। और वो उस बंदे की आवाज वैसी क्लिक करी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। आई वेंट टू द प्रोड्यूसर, आई टोल्ड हिम दैट सर आई हैव कास्टेड एवरीथिंग, एवरी कैरेक्टर इज कास्टेड, रेकी हो गई है, सब कुछ हो गई है। तो उसने ना सूर्यांश की फोटो देखकर मना कर दिया, कह रहा नॉट हिम। मैंने बोला सर भाई, कह रहा नॉट हिम। मैंने बोल दिया। तो मैं उसके पीछे घुस गया। मैं उसको बोला नहीं सर इसको लेना है, बड़ा कन्विंस कर। तो उसने बोला ठीक है काम कर, तो इसको ऑफिस में बुला ले, इसका लाइव ग्रीन स्क्रीन पे ऑडिशन लेंगे, हम फिर देखेंगे क्या करता है। तो वो आदमी आया ग्रीन स्क्रीन पे ऑडिशन देने और ऑफिस रूम में ऑडिशन देने। वहां भी उसने अच्छा करा, पर जो प्रोड्यूसर था उसने आउट ऑफ हिज ईगो बोला कि ठीक है इसने अच्छा करा पर नहीं लेना, चाहे तू इसको जमादार को ले ले यहाँ के। एंड दैट वाज अ ह्यूमिलिएशन टू एन एक्टर। What was the reason? I don't know. I think he just didn't click with that guy. He never disclosed. मतलब he found him young, but again the script was mine, and I wanted the Dev's character to be young because Hostage to the Devil was supposed to be shot in 9 months. तो वो 9 months में हमें उसकी body type भी change करनी थी. So we were supposed to pay the actor to change his body every month, his hairstyle every month. तो anyhow अब उसने बोला, मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने बोला संशय यार बब्बर साहब एक काम करो, बना लेते हैं, कोई और एक्टर है ही। एक दूसरा एक्टर था सुप्रभ चक्रवर्ती उस टाइम पे, बहुत गुड लुकिंग आदमी। तो उसको बोला उन्होंने कि इसको पिक कर लो। तो मैं घर गया अपने, बैठा हुआ, मैंने सूर्यांश को कॉल करके बोला यार बाबा नहीं हो पाएगा। तो बोला कोई बात नहीं सर, अगली पिक्चर में कर लेंगे, बिकॉज एक्टर्स आर वेरी यूज्ड टू पीपल सेइंग नो टू देम। तो मैं रात को 11 बज रहे थे और मैंने ना कॉल करा, मैंने बोला मंडी हाउस के राउंड अबाउट में आ जाओ सब। अब पीपल हैव ऑलवेज ट्रस्टेड मी अलॉट। तो दुनार, आलोक, सूर्यांश राउंड अबाउट पे आ गए 11:30-12 बजे करीब। मेरे घर से 15 मिनट दूर, तब मैं दिल्ली में रहता था पहाड़गंज, तो मेरे घर से 15 मिनट दूर सिर्फ। तो पहुंचे हम। तो मैंने सबसे एक सवाल पूछा, तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं? दुनार ने 500 रुपये निकाले, सूर्यांश ने 1000 रुपये निकाले, आलोक के पास थे ही नहीं उस टाइम, मेरे पास भी कुछ 1000-2000 रुपये निकल गए। तो मैंने बोला मैंने प्रोड्यूसर को मना कर दिया, हम अपने पैसे से पिक्चर बनाएंगे, बिकॉज मेरा डिसीजन है। इट टुक अस 6 months. We made the film. I sold it for $40,000 to a Korean distributor. So be very rigid. डायरेक्टर आप हो, आप ओपिनियन सबके लो, पर आपकी कहानी है, आप किसी से भी वो नहीं हो सकते
क्या कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते इस तरीके से। आप अपने डिसीजंस पैसों की वजह से ख़त्म नहीं कर सकते। इवन दो काफ़ी फिल्म मेकर्स को लगता है कि आप मूवी सस्ते में नहीं बना सकते, और बॉलीवुड ने ये एक आइडिया दे भी दिया लोगों को, सस्ते मूवी बन ही नहीं सकती। तो मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि सर मूवी नहीं बन सकती जीरो बजट में, या फिर जीरो बजट मतलब होता है 1 लाख से कम, जो टेक्निकल मतलब है जीरो बजट का वो होता है 1 लाख से कम। तो सबने बोला 1 लाख से कम में नहीं बन सकती मूवी, फीचर फिल्म तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले मेरी जो 2-4 मूवी बनी वो बनी थी 50-50 लाख की, 25-25 लाख की। तो आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ दैट आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, एंड आई मेड अ मूवी फाइंडिंग पुष्पा इन जीरो बजट, एंड इट्स कमिंग आउट इन थिएटर्स नाउ। It is actually a zero budget movie, including everything. 12,000 लगे मूवी को बनाने में। Including everything, the actors, the And if you guys, I'll invite you all, your team, for the premiere. When you'll see it, the quality, the cinematic proposition, the sound, the storytelling, and the biggest factor, it is part of the SKU, the serial killer universe. It's gonna make you all not even think that it's made him 50 lakh से कम की लगेगी नहीं. and what was the duration in which you made this movie? I think we made it in the first half of this year. तो हमने फाइंडिंग पुष्पा पहले बनाई, और फाइंडिंग पुष्पा में एक सीक्वेंस है जो मैं बता नहीं सकता क्या, उसको सीक्वेंस को शूट करने के बाद मुझे आइडिया आया एसकेयू का, सीरियल किलर यूनिवर्स का, कि नहीं हाँ यार इससे हम एक लंबा, जैसे फाइंडिंग पुष्पा का जो इसके शायद एक टीजर बाहर निकला है, अनाउंसमेंट वीडियो, तो द स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन दैट देयर इज अ गाय हु गोस थ्रू अ ब्रेकअप एंड देन ही ट्राइज टू फाइंड अ प्रोस्टिट्यूट बिकॉज ही बिलीव्स दैट ही नीड्स सेक्स टू मूव ऑन. Finding Pushpa. पुष्पा इज प्रोस्टिट्यूट, तो वो प्रोस्टिट्यूट्स को ना आर्टिस्ट समझता है, तो उनको प्रोस्टिट्यूट नहीं बोलता बिकॉज ही बिलीव्स इट्स अ ह्यूमिलिएशन, तो पुष्पा बुलाता है. सो वो उसके ऊपर मूवी है. इट्स वेरी डार्क, वेरी वेरी डार्क. मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को अगर कोई फेमिनिस्ट पेज एग्जिस्ट करते हैं तो वो मुझे मार देंगे, वो मेरे पुतले जलाएंगे. इट्स नॉट वुमेन हेटिंग मूवी, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स वेरी रियल. इट्स वेरी रियल. मतलब वो जो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अगर किसी लड़की को दिक्कत हो जाए, लड़की का कुछ गलत हो जाए तो सावधान इंडिया बन जाता है, लड़के के साथ तो ऐसे. तो बेसिकली द मूवी इज वेरी वेरी ट्रू. उसकी ओरिजिन बहुत ट्रू है, उसके एक्टर्स तो शानदार है. अब मेरा काम कैसा लगेगा वो आप लोग बताओगे. Where did you shoot this movie? वी शॉट इट in different parts of Delhi. In different parts of Delhi itself. Movie was based out of Delhi. Finding different Pushpas at different places. मतलब हर लड़के ने ना बचपन में अपने दोस्तों से वो सुना हुआ है, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी. तो वो जो जहाँ जहाँ पे मिलेगी सुना है ना, वो वहाँ पे शूट हुई है. और And what's गोरिल्ला the time duration of the movie? कितने 1 hour 20. It's a 1 hour 20 minute long movie. It has a lot of surprising cameos as well. A lot of things happen. Yeah. जैसे आप अभी स्टोरीज वगैरह इतने सारे लिखते हो, तो स्टोरीज को आप जब, जैसे मान लो आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, फिर आप प्रोजेक्ट पे काम करते करते आपको, जैसे आपने बताया कि सीरियल किलर यूनिवर्स का आइडिया आया, तो ऐसे जब आइडियाज़ बहुत सारे मतलब मर्ज हो जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, ऐसा होता होगा ना टाइम बाय टाइम. हाँ, तो फिर आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो? क्योंकि एज अ क्रिएटर या फिर कोई क्रिएटिव पर्सन जो होता है ना, उसको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो उसको आप मैनेज कैसे करते हो? ऑनेस्टली यार इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता आज तक, मैं नहीं कर पाता मैनेज. पर मेरा ना एक ट्रेड है कि मुझे ना कहानी में से बारिश में लिख सकता हूँ. तो मेरे को जब भी कोई कहानी लिखनी होती है, नॉट प्लॉट, स्क्रिप्ट स्टार्टिंग टू स्क्रैच टू एंड, तो मैं देखता हूँ इस देश में बारिश कहाँ हो रही है. लाइक आई वॉज राइटिंग दिस सीरीज ऑफ माइंड, पीकरू एंड डेविल्स एडवोकेट. सो वाइल आई वॉज राइटिंग दैट, तो मुझे 1 साल तो पहले मैंने रिसर्च चली थी मेरी उस पर, बिकॉज इट्स लॉ बेस्ड मूवी जो डेविल्स एडवोकेट, और पीकरू इज अ माइथोलॉजी बेस्ड है वो. तो जब मैं वो लिख रहा था तो मैंने देखा कि इस देश में बारिश, जैसे चेन्नई में हो रही थी उस टाइम में बारिश, तो मैं चेन्नई चला गया. जूली कोट हल्द्वानी में हो रही थी, मैं हल्द्वानी चला गया. तो जहाँ जहाँ बारिश हो रही थी मैं वो सीक्वेंस लिखने के लिए वहाँ जाता था. Rainy season is your season basically. मतलब वो डिपेंड करता है कि सम स्क्रिप्ट्स डोंट नीड दैट थिंग, वो बस आ जाती है. जैसे फाइंडिंग पुष्पा आ गई, वो बस लिख ली. और जैसे मैं पीकरू लिख रहा हूँ, पीकरू इज वेरी इंटेंस, वेरी इंटेंस. इट्स आई डोंट इवन नो दैट विल द कंट्री बी एबल टू एक्सेप्ट समथिंग लाइक दैट. इट्स अ वेरी डार्क माइथोलॉजी. कांतारा का ऑपोजिट है वो. इट मूव्स ऑन द सेम डायरेक्शन बट इट इज द ऑपोजिट. इट्स द, जैसे अगर आप कभी हमारे पुराने हिंदू शास्त्र पढ़ो तो उसमें आप देखोगे कि डेमी गॉड्स को बुरा दिखाया हुआ है, बट नो मूवी डेयर्स टू गो देयर. पीकरू डज. पीकरू इज वेरी डार्क.
तो वो लिखने के टाइम में आई रिमेंबर आई यूज टू फाइंड प्लेसेस टू गो आउट टू वेयर इट्स रेनिंग। आनंद परेशान हो जाता था ये मैं रात को 1 बजे उठ के गया हूँ ड्राइव पे, मतलब मेरे को एक आइडिया हिट कर गया है और मुझे वो लिखना है और मुझे वो राइट हवा नहीं मिल रही अपने चेहरे पे लगते हुए, तो मैंने वो लिटरली 2-3 टी-शर्ट उठाई अपनी, एक कार्गो डाली और चलो। So does Anand likes raining? Anand loves- क्या मतलब? आनंद आई थिंक ही इज माय डॉग वर्जन। अगर मैं कुत्ता होता तो मैं ऐसा होता, मैं कुत्ता होता तो मैं ऐसा होता कि वो बिल्कुल ही and हर जानवर को पसंद है। आप पता है क्या, हम लोगों ने ना डॉग्स को, मुझे ऐसा लगता है हमने डॉग्स को ना उनकी उनकी नेचुरल, हमने उनका ट्रेट छीन लिया है। एनिमल्स एक्चुअली लाइक डूइंग समथिंग, एवरी क्रिएचर वांट्स टू हैव अ पर्पस। आप समझ रहे हो, चींटी का पर्पस है घर बनाना, मधुमक्खियों का पर्पस है अपनी क्वीन को बचाना। हर जानवर को, हर क्रिएचर को एक मकसद चाहिए। अगर मैं आप दोनों से आपका मकसद छीन लूँ तो आप जी नहीं पाओगे। एंड दैट इज व्हाट वी डू विद आवर पेट्स, आई से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आर्नल्ड के साथ ऐसा ना करूँ, यू नो, गिविंग हिम, जैसे अगर उसकी मोटिवेशन एडवेंचर है तो मैं उसको वो दे पाऊँ। एक पॉइंट अगर उसको यहाँ से वहाँ जाना इंटरेस्टिंग लगता है तो लेट्स डू दैट। तो आई लाइक टू गिव हिम सम लिटिल गोल्स। अगेन आई बिलीव कि द वर्स्ट पनिशमेंट यू कैन गिव टू एनी क्रिएचर इज टेक अवे देयर मोटिव। उनकी आत्मा छीनने वाली बात हो जाती है। तो जैसे ड्यूरिंग दीज ईयर्स, मतलब इतने टाइम से आप ये सब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये सारे, जैसे बहुत सारे आइडियाज़ में ऐसा होता होगा कि मतलब आपको एक आइडिया आया, बेसिक आइडिया आया, ठीक है, कि इस मूवी की ये स्टोरी है, ठीक है, तो आप उसको फ्रेम करने में मतलब पहले टाइम लेते हो कि पहले पूरी फ्रेम करूँगा फिर स्टार्ट करूँगा, या आपने कभी ऐसे भी किया कि मतलब यू हैव एन आइडिया, यू स्टार्टेड इट एंड यू वेंट विद द फ्लो? मैं कभी भी ना मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं एक मूवी की प्लॉट को, जैसे मैंने बिना स्क्रिप्ट की मूवी बनाई है, पर बिना शुरुआत, मिडल और एंड के सोचे नहीं। मतलब मेरे दिमाग में स्टोरी होनी चाहिए। द वे आई गो विद स्टोरी लाइक दैट, लेट्स से आई हैव अ वेरी गुड आइडिया, बारिश नहीं हो रही, मुझे वो कहानी लिखनी है या कंप्लीट करनी है, द बेस्ट वे इज म्यूजिक। मैं 8-8 घंटे हेडफोन लगा के घूमता रहूँगा, मैं 8-8 घंटे में 6-6 घंटे घूमता रहूँगा, मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा। जब मेरे को होश आएगा मैं नोएडा से दिल्ली चलकर आ गया। मैं साइकिल करते, जैसे मैं रात को साइकिलिंग करने जाता हूँ, तो साइकिल करते करते मैं पहुँच गया वहाँ पे, पता नहीं कहाँ पहुँच गया, कहानी सोचते सोचते वो जोन आउट हो गया मैं। तो म्यूजिक मेरी बहुत हेल्प करता है। मतलब जैसे अगर मैं एक हॉरर मूवी लिख रहा हूँ तो हॉरर एम्बियंस चला लूँगा मैं, अगर साइकोलॉजिकल लिख रहा हूँ तो एक प्लेलिस्ट लगा लूँगा, रोमांस लिख रहा हूँ तो एक वैसी प्लेलिस्ट लगा लूँगा, और फिर दैट हेल्प्स मी। मुझे लगता है कि आपको बिना प्रिपरेशन के कभी फिल्म सेट पे घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक डायरेक्टर जो होता है, एक लीडर होता है, वो एक ऐसा आदमी होता है जिसके ऊपर सब लोग रिलाय करते हैं। यू गाइस आर द लीडर्स ऑफ योर टीम। अगर आपको नहीं पता होगा क्या करना है तो डू यू थिंक पीपल विल हैव कॉन्फिडेंस? यू शुड नेवर गो आउट विदाउट बेसिक प्रिपरेशन। तो यही बात हो गई कि आप जंगल में चले गए, आपने एक्स्ट्रा स्पेयर टायर नहीं लिया, आपने मेडिकल बॉक्स नहीं लिया, आपने रस्सी नहीं लिया, आपकी गाड़ी वहां पे खराब हो गई, तो टो कौन करेगा? किसी को चोट लगी क्या करोगे? आपको प्रेप के साथ जाना पड़ेगा। मैं किसी फिल्म मेकर को नहीं बोलूंगा कि एक्साइटेड होके फिल्म बनाने घुस जाओ, कि मैंने बोला फिल्म बना लो तो कल जाके तुम अंकल आंटी जो दिख रहे हैं तुमने शूट कर लिया, तुम सीपी में पहुंच के हिडन कैमरा वीडियो ले रहे हो। ऐसा मत करो। प्रेप योरसेल्फ, प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है आपका। मतलब मैं तो बहुत लिखता हूँ यार, मैं हर मूवी के लिए एक अलग नोटबुक रखता हूँ। आई एम स्टेशनरी ऑब्सेस्ड गाय, तो मैं वो लिखता हूँ हर एक चीज की मैं डे 1 पे इस घंटे पे ये करने वाला हूँ। और मैंने जैसे एक मेरी उस जो वॉच होती है, वो स्मार्ट वॉच आजकल आती है, तो उसमें मैंने अलार्म्स लगाए हुए हैं। और मैं अपने मेरे जैसे हर सेट पे क्या होता है कि एडी उठाता है डायरेक्टर को, यहाँ पे मैं उठाता हूँ, वो देखेंगे डायरेक्टर हमसे 3 मिनट पहले उठा हुआ है, डंडा मार के उठा रहा है। तो वो रहता है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। Everything is very planned basically. You should know what you're going to do. It should be clear in your head and it should be clear out there. क्योंकि फिल्म में ना आप कंफ्यूजन के साथ नहीं जा सकते। आप समझ रहे हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, ये सब आप यहाँ अनप्लान्ड कर सकते हो। अगर आप फिल्म अनप्लान्ड करोगे तो वो दिख जाएगा। और अगर आपकी फिर आप वो जबरदस्ती फिल्म बना रहे हो, डू नॉट मेक अ फिल्म जस्ट, जैसे आप फिर आप वही बन जाओगे, क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ। आप पिक्चर बना सकते हो तो आप बस एक्ट कर रहे हो उसमें। मैं एक पॉडकास्ट में बहुत क्रिटिसाइज करा उसको, मुझे याद है मुझे 3,500-4 हज़ार डीएम्स आए थे उसके बाद। कोई एक ग्रुप बन गया था टाइगर श्रॉफ हेटिंग ग्रुप, और मुझे उसका एडमिन बना दिया था। आई डोंट हेट दैट गाय, बट आई बिलीव कि वो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूवी बना सकते हैं,
इसलिए नहीं क्योंकि वो बनाना चाहते हैं या एक अच्छी पिक्चर आ रही है. तो मेक अ फिल्म बिकॉज यू वांट टू, नॉट जस्ट बिकॉज यू कैन. मेरे ख्याल से दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू एंड दिस, बिकॉज एज अ नोट बहुत मज़ा आया बात करने में, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें पता चली. आई होप सबको पता चलेगी, ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो वी हैव समथिंग जो हम आपको देना चाहते हैं, जैसे आप इतना टाइम निकाल के आए, तो जैसे वी वर अनएबल टू मीट आर्नल्ड, तो हम कोशिश करेंगे हम कभी मिले तब तक के लिए. आई गेस Oh, this is so sweet, yaar. दिस इज फ्रॉम द टीम ऑफ जीओजी. Oh, this is very, very sweet, yaar. This is very nice. यू लाइक इट? Yeah, lovely. I am redecorating my room. अभी उसका renovation चल रहा है. Put it in my room. It's very, very. Thank you guys, yaar. I'd like to. करेंगे आर्नल्ड को भी पसंद आए. Thank you so much. It is very lovely. yaar. Then go. Thank you so much guys for watching this episode. हम उम्मीद करते हैं आपको ये episode with a very unique guest बहुत पसंद आया होगा. So उसके लिए do like and share our video and subscribe to our YouTube channel. हम मिलते हैं आपसे अगले फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए बाय.